Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming around, riding on the street. इस क्रिसमस के सॉन्ग को कौन नहीं जानता। हाथ में तोहफों की पोटली पकड़े हुए, लाल पोशाक, लंबी टोपी और चमकदार सफेद दाढ़ी में जब सेंटा आता है, सब बच्चे सेंटा क्लॉज की बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कौन है सेंटा क्लॉज और कौन है हेनरी और इनका क्रिसमस के त्योहार से क्या संबंध है। लेट्स गो। मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेंटा क्लॉज की कहानी की बात है। जो निकोलस नाम का एक आदमी था जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता था। को बच्चों के लिए खिलौने बनाने का बहुत शौक था और वह उन खिलौनों को बनाकर बच्चों में बांटता था। सेंटा जो लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाकर बच्चों को बांटता था वह बच्चों को बहुत पसंद थी। की बात है जो निकोलस को क्रिसमस के दिन एक आइडिया आया। क्रिसमस के दिन उसने बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने बनाए। उन खिलौनों को एक थैले में डालकर घरों पर लगी चिमनी के जरिए लोगों के घरों में बच्चों के लिए खिलौने पहुंचाने लगा। सर चिमनी के पास जुराबे सूखने के लिए डाल देते थे। निकोलस बच्चों के लिए जुराबों में खिलौने छुपा देता था। बच्चे जब जुराबों में खिलौने देखते तो वो बहुत खुश हो जाते। एक दिन जब वो खिलौने बांटने जा रहा था तो खिलौने ज्यादा होने के कारण और ज्यादा चलने के कारण वह थक गया और एक बेंच पर बैठ गया। फिर उसे एक आइडिया आया। वह घर गया और अपने बर्फ में चलने वाली स्ट्रे को ले आया जिसे रेनडियर्स चलाते थे। उसमें बैठा और खिलौने बांटने निकल गया, लेकिन बहुत बर्फ होने की वजह से उसकी स्ट्रे बर्फ में फंस गई। बहुत कोशिश की लेकिन उसकी स्ट्रे बर्फ से निकल नहीं रही थी, इसलिए वहां पर एक एंजल प्रकट हुई। एंजल ने जॉन निकोलस को कहा कि मैं तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार देखकर बहुत खुश हूँ। और एंजल ने अपनी छड़ी घुमाई और 4 बोने प्रकट हुए जो कि हरे कपड़ों में थे। कहा कि यह बोने तुम्हारे खिलौने बनाने में बहुत मदद करेंगे और तुम्हें खिलौने बांटने में भी बहुत मदद करेंगे। एंजल ने एक और बार अपनी जादू की छड़ी घुमाई और कहा कि अब से तुम्हारे यह 12 सिंगा और तुम्हारे बर्फ में चलने वाली स्ट्रे उड़ेगी। उड़कर अपनी गाड़ी में बच्चों को आसानी से तोहफे पहुंचा सकोगे। निकोलस उन 4 बोनों की मदद से बहुत खिलौने बनाता और बहुत खिलौने बच्चों को बांटने जाता। जो निकोलस सेंटा जो कि बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जो कि खुशी के लिए खिलौने बांटने जाया करते थे। एक बार एक बोना भागता भागता सेंटा क्लॉज की तरफ आया और उसने सेंटा से कहा कि हेनरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है। उस बोने की बात सुनते ही सेंटा क्लॉज हेनरी को लेने निकल गए। जाते जाते उन्होंने रास्ते में देखा कि हेनरी दूर कहीं चला जा रहा है। उन्होंने हेनरी को बहुत आवाजें लगाई लेकिन हेनरी ने अनसुना कर दिया और मुड़ के भी नहीं देखा। जब सेंटा क्लॉज हेनरी के पास पहुंचे और पूछा कि क्या हुआ तो हेनरी फूट फूट कर रोने लग पड़ा। तो हेनरी ने बताया कि जब वो एक बार नॉर्थ पोल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा स्नोमैन बना रहा है। तो जब उससे पूरा स्नोमैन नहीं बनता और खराब हो जाता है तो वह स्नोमैन बनाने की कोशिश भी नहीं करता, वो उसको तोड़ के चला जाता है। फिर सेंटा ने हेनरी को कहा कि आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद सेंटा हेनरी को लेकर नॉर्थ पोल निकल गए और नॉर्थ पोल जाके सेंटा ने हेनरी को दिखाया कि उस बच्चे ने स्नोमैन फिर से बना लिया है। इसको देखकर हेनरी बहुत ही खुश हुआ। सेंटा क्लॉज ने हेनरी को कहा कि क्रिसमस वाले दिन बच्चे क्रिसमस ट्री के साथ स्नोमैन भी बनाएंगे। इसको सुनकर हेनरी बहुत खुश हो गया और सेंटा के साथ वापस चला गया। हेनरी और सेंटा क्लॉज बच्चों को खुशी खुशी तोहफे बांटने निकल पड़े। तो दोस्तों ये थी जॉन निकोलस यानी सेंटा क्लॉज और हेनरी यानी स्नोमैन की कहानी। कि आपको ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा और आपको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और एंजॉय योर पार्टी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर हमने मुझे इंस्टा और फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए